कहा जाता है कि इस धमाके को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई ने ऑर्डर दिए थे। हाल ही में हुए इस अटैक की जिम्मेदारी आईएसआईएस के यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट खोरसान प्रोविंस ने ली थी। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया था कि इस हमले में हक्कानी नेटवर्क का ही हाथ है। हक्कानी नेटवर्क ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के ऑर्डर पर लगातार भारत को निशाना बनाया। बीते 6 साल से हक्कानी नेटवर्क का लीडर सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान का डिप्टी लीडर है और आईएसआई तालिबानी सरकार में सिराजुद्दीन को अहम रोल दिलाने के लिए लॉबिंग भी कर रही है। ऐसे में क्या पाकिस्तान हक्कानी के जरिए तालिबान से कश्मीर विरोधी घटनाएं कराएगा? हमारी चिंता बढ़ने का कारण गुरुवार शाम आए तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन का दिया ये बयान भी है। भारत में मुसलमानों को बराबरी का हक मिलना चाहिए। एक मुसलमान होने के नाते हम कश्मीरियों और भारतीय मुसलमानों के अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे। भारतीय मुसलमान समानता के अधिकार के हकदार हैं। लेकिन तालिबान को अपनी नई सरकार के लिए दूसरे देशों के समर्थन की भी जरूरत पड़ेगी और ऐसे में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो सिराजुद्दीन हक्कानी के भाई अनस हक्कानी के मुंह से मीठी बोली फूट रही है। हम भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं। भारत ने पिछले 20 साल के दौरान हमारे दुश्मनों की बहुत मदद की, लेकिन हम सब कुछ भूलकर रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कश्मीर में किसी भी तरह का दखल हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। हम इस मुद्दे पर कोई दखल नहीं देंगे। ये दोहरा रवैया हमारी समझ से परे है। क्या ये मौका परस्त हैं, जो वक्त की नजाकत को समझकर अच्छे संबंधों की दुहाई दे रहे हैं और वक्त आने पर अपना वही क्रूर चेहरा दिखाने वाले हैं? हमें सतर्क रहना होगा। ऐसे में हम आपको हक्कानी नेटवर्क के बारे में सब कुछ बताते हैं और ये भी बताते हैं कि आने वाली तालिबानी सरकार में हक्कानी नेटवर्क का कितना रोल होगा। अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ मुजाहिदीन कमांडर जलालुद्दीन हक्कानी ने एक संगठन खड़ा किया। 1980 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने इस संगठन की ट्रेनिंग और फंडिंग शुरू की। सोवियत संघ के पतन तक जलालुद्दीन ने ओसामा बिन लादेन जैसे कई विदेशी जिहादियों के साथ रिश्ते बनाए। 1990 में जब तालिबान सत्ता पर काबिज हुआ तो जलालुद्दीन ने उससे हाथ मिला लिया। तालिबानी सरकार में जलालुद्दीन बॉर्डर एंड ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर भी रहा। साल 2000 की शुरुआत में हक्कानी तालिबान का मिलिट्री कमांडर बना। 9/11 अटैक के बाद जब अमेरिका का दखल बढ़ा तो हक्कानी नाटो सेनाओं के खिलाफ लड़ा। कहा जाता है लादेन को अफगानिस्तान से निकालने में भी हक्कानी का हाथ था। साल 2010 में हक्कानी नेटवर्क ने अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों पर आत्मघाती हमले किए। साल 2012 में अमेरिका ने हक्कानी नेटवर्क को आतंकी संगठन घोषित किया। साल 2018 में जलालुद्दीन हक्कानी की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई। इसके बाद जलालुद्दीन का बेटा सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख बनाया गया। पूर्वी अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क का प्रभाव सबसे ज्यादा है। जब साल 2019 में अमेरिका ने तालिबान से बैकडोर डील शुरू की तो सबसे पहले हक्कानी नेटवर्क के लीड सिराजुद्दीन हक्कानी के भाई अनस हक्कानी को रिहा कर दिया गया। अनस उस वक्त अफगानिस्तान की जेल में बंद था और उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। 6 साल से सिराजुद्दीन तालिबान का डिप्टी लीडर है। ऐसे में आने वाली सरकार में उसका ओहदा ऊंचा ही होगा, ये तो तय है। अब भारत को अपनी चाल चलनी पड़ेगी। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ।